আমরা এই মুহূর্তে একেবারে দাঁড়িয়ে রয়েছি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার প্রতাপপুর দরবার শরীফে এবং গত কয়েকদিন পূর্বেই একটি খবর ব্যাপকভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার ভাইরাল হয় যে পূর্ব মেদিনীপুর এই যে প্রতাপপুর দরবার শরীফের বর্তমান যে পীর রয়েছে অর্থাৎ আইমা অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি খালিদ সাহেবের ওনার ওপর হামলা হয়, ওনার গাড়ির ওপর হামলা হয় এবং এই খবর কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছিলাম এবং তারপরেই কিন্তু অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের যে সাধারণ সম্পাদক পীরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন তিনি কিন্তু প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং প্রশাসনের আস্থাও রেখেছিলেন এবং বেশ কিছুক্ষণের সময় দিয়েছিলেন প্রশাসন যে এর পরেই যদি নিষ্পত্তি না হয় তারপরে কিন্তু আপনারা অন্য ব্যবস্থা নিতে পারবেন, অর্থাৎ আন্দোলনের পথ ধরতে পারবেন এবং সেই মতো কিন্তু আন্দোলনও করেছিল আইমার তরফ থেকে। একাধিক জায়গায় কিন্তু আন্দোলনও করা হয়েছিল। তারপরেই পুলিশের তরফ থেকে তদন্ত শুরু করা হয় এবং তদন্ত শুরু করার পরেই যে তাদের প্রাথমিক যে তদন্ত ফরেন্সিক যে রিপোর্ট, তারা ফরেন্সিক রিপোর্টও পেশ করেছে এবং গতকালই প্রেস বিবৃতি করে তমলুক জেলার যে এসডিপিও, তমলুকের এসডিপিও আলী আবু বক্কর তিনি কিন্তু এর রিপোর্ট পেশ করেছেন। যে প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন এবং সেখানে সরাসরি তিনি অভিযোগ করছেন যে যে কোনো একটা ছোট ইনসিডেন্ট অর্থাৎ অ্যাক্সিডেন্টকে বড় করে দেখানো হচ্ছে, অর্থাৎ তিনি সরাসরি আঙুল তুলেছেন আইমার দিকে। আইমার একটা ছোট বিষয়কে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার চেষ্টা করছেন আইমা, এমনই সরাসরি কিন্তু তিনি অভিযোগ করছেন আইমার তরফ থেকে এবং আজ তার পাল্টা কিন্তু প্রেস বিবৃতি দিলেন আইমার সম্পাদক পীরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন। তিনি কিন্তু যে এসডিপিও সাহেব আলী আবু বক্কর যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু আজ সরাসরি একাধিক কিন্তু তোপ কিন্তু দেগেছেন এসডিপিওর উদ্দেশ্যে। দেখাবো আপনাদের কি বলছে পীরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন। ओवरऑल आप लोगों तक जो ये वीडियो मैंने क्लिप किया, ये एक बीच का एक पार्ट है। फुल वीडियो हमारे मीडिया कॉरेस्पोंडेंट्स आप तक पहुंचा देंगे। दरअसल ये जो लड़ाई था, आप लोगों को पता है कि एक लास्ट वीक एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें पीर साहब ऑफ प्रतापपुर दरबार शरीफ, जो एक फेमिलियर सिर्फ नहीं है, एक मशहूर आदमी सिर्फ नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट भी हैं। उनके गाड़ी के ऊपर ये हादसा हुआ तो फिर उनके कुछ फ़ैन फॉलोअर्स जो हैं वो उस दिन रात में रोड ब्लॉकेज किए। पूर्व मिदनापुर ओसी और उस दिन के लोगों के कुछ एक्टिविटीज़ जो थे, आप लोगों को पता है, मैं ये प्रेस को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। तो शुरू दिन से ही उन लोगों का कुछ इंटेंशन सही नहीं था। इतने बड़े मॉब के सामने एक नए जूनियर लेडी ऑफिसर को भेज देना, और फिर बाद में मैं जब इस पूर्व मिदनापुर एसपी पूर्व मिदनापुर से मैं ख़ुद बात किया तो वो ख़ुद हमें ये बताएं कि विदिन 24 आवर्स विल बी रिप्लाई कि क्या हुआ है नहीं हुआ। तो ये जो हादसा हुआ, इसके बाद इस स्टेटमेंट में एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस जाके वो मॉब को हटाया। मिस्टर एसडीपीओ, यू डोंट नो एक्चुअल द फैक्ट। सो आप एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते एटलीस्ट आपको पूरे इंसिडेंट के बारे में पूरा खबर लेना चाहिए था, क्योंकि आपको आइमा के बारे में पता नहीं है। अगर आप आइमा के बारे में मिनिमम स्टडी कर लेते तो आपको पता नहीं चलता कि इतना रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले आप खुद सोच लेते कि मुझे क्या बोलना है। लास्ट 12 ईयर्स आप आइमा के स्टेटमेंट खोल लें, आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में जितना इन्फॉर्मेशन है वो एक इंसिडेंट दिखाएं जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ गया है, आपको नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है, मुझे पता है कि यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे कुछ लोगों को सामने कर दिया जाता है और वो उनको बोलना पड़ता है। अगर ऐसा है तो ठीक है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं है कि भाई एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आपने जो प्रेस के सामने जो स्टेटमेंट दिया वो एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ था, जो उनके सेंटिमेंट, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके हर काम को हर्ट किया है। उस दिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लोगों के रास्ते को प्रोटेस्ट किया गया और इमीडिएटली फिर वो प्रोटेस्ट के बाद ओसी नंद कुमार और वहाँ के जो ऑफिसर थे, मैं खुद जाके वो रैली को हटाया। उस दिन के बाद से लेके एसपी पूर्व मिदनापुर का जो स्टेटमेंट है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आना,
एविडेंस को, गाड़ी को एक खुलेआम जगह रखना और बारिश में 6-6 दिन गाड़ी को भिगोना, बारिश हुआ उसका फिजिकल जो चेंज हुआ, पहले जो हालत था, सिचुएशन, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि एक गाड़ी जो जिस पे अटैक हुआ उसमें बारिश में भिगोना, वो गाड़ी 4-4 दिन बाहर पड़ा रहने के बाद कितना उसमें एविडेंस रह जाता है। लेकिन हमें इसमें बात नहीं करना है, हमें ये इसमें बात करना है, ये जो आप और आपके प्रशासन की तरफ से जो आपका स्टेटमेंट दिया गया ये गलत है। और हम कोई चीज को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, सो आपको इस बारे में आगे चल के कभी भी कोई स्टेटमेंट देना हो तो बहुत समझ के देना है। उस दिन से आपके स्टेटमेंट में आया कि रोड ब्लॉकेज करना, लोगों को ये करना वो करना, र्यूमर तो आप र्यूमर के बेस में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। किस चीज के बुनियाद में आपको लगा? एक बता दें कि आईमा, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, एक रोड ब्लॉकेज किया पहले दिन के इंसिडेंट के बाद। रहा सवाल प्रोटेस्ट रैली, इट इज आवर राइट, ये हमारा हक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हक दिया हमें अपने बात रखने का जगह है हमारे पास। सो हमने वही जगह को इस्तेमाल किया, ना तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई गाड़ी को तोड़ा गया, कोई एसेट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ नहीं था। और आप प्रेस में आके इसको दिए, और अदरवाइज यू आर थ्रेटनिंग आस, दिस इज नॉट द, ये सही तरीका नहीं है कि एक ऑफिसर आके बोले कि आप ऐसा करोगे इन फ्यूचर में। हम करेंगे सर, आप फिर एक गलत करो, आप एक गलत करो, प्रशासन एक गलत करे, जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेंस हो लगे हमें प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, फिर हम रैली निकालेंगे एंड विल वेट फॉर यू। आप क्या एक्शन लेते हो हम देखेंगे, इसमें जरूर देखेंगे। हम इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहते। इवन यू डोंट नो हु इज पीर साहब ऑफ प्रतापपुर दरबार शरीफ, हु इज द पीर साहब सैयद खालिद हुसैन। अगर आपको पता होता तो फिर आप इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते। हमारे डिमांड के अंदर कहीं भी कोई भी जगह ऐसा डिमांड नहीं था कि हम शुरू से बता रहे हैं कि भाई ये हो सकता है कि एक्सीडेंट है, हो सकता है कि पॉलिटिकल लोग है, हो सकता है कि ऑपोजिशन है, हो सकता है कि उनके कोई दुश्मन हो। ये हमारा डिमांड था, क्लेम था, और इसको निकालना आपकी जिम्मेदारी था, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, आपके आयोग के। और उन्होंने बस आफ्टर 6 डेज फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग आए और आप इमीडिएट प्रेस में आके बोलते कुछ नहीं है, और फिर बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गाड़ी तैयार हो जाएगा, फिर आपके लोग कोई स्टील का कोई लंबा कोई चीज लाके एविडेंस खड़ा कर देंगे। ये मिला 10 डेज, नियर अबाउट 8 डेज आपका प्रशासन के एक भी आदमी कोई एविडेंस नहीं निकाल पाया। चलो मान भी लिया अगर आपकी तरफ से कोई स्टील से अटैक हुआ, कोई स्टील का चीज उसमें गिरा हुआ, तो वो स्टील का चीज एविडेंस कहां है? सर आप क्या ये प्रेस में आके आप ये ब्रीफ कर सकते हो? उस जिस दिन जो इंसिडेंट हुआ उससे 150 मीटर के दूर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप उसका फुटेज निकाल के आप दिखा दो, मैं खुद ऑन कैमरा में आप लोगों से माफी मांगूंगा। वी आर सिंसियर सिविल सिटीजन ऑफ इंडिया। सो आपको ये समझना चाहिए, दिस इज ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, AIM है। बस सर पे टोपी लगाया हुआ कुछ लोगों को मत समझिए, कुछ मुल्ला को मत समझिए कि बस टोपी लगाया हुआ कुछ मुल्ला इसमें इन्वॉल्व है। तो उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आप अगर आईमा के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट करते हो, पीर साहब के फैन फॉलोअर्स के इमोशन में आप कुछ हर्ट करते हो, तो ये हम फिर लीगली हम भी आपको दिखाएंगे। आपने हमें थ्रेट किया कि ये टॉलरेंस नहीं किएगा। मैं आपको ये अपील करता हूं कि अगर आपको लगता है कि इंटॉलरेंस वाला कोई इंसिडेंट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर कुछ ब्रेक हुआ, तो आप अपने आईनी कार्रवाई करें। हमें इस चीज को लेके पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल नहीं करना है। वी आर नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, वी आर NGO, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको किसी को हाइड करना है, किसी को छिपाना है, तो वो बात अलग है, क्योंकि आप लोगों को करना पड़ता है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे चल के इस चीज पे सिंसियरली आप अपने ब्रीफ करें। और रहा सवाल जैसे कि
आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि फॉरेंसिक ने बताया कि ये कोई पथराव नहीं था, कोई लकड़ी से कोई नहीं, हम वी आर एक्सेप्टेड, हम इसको कबूल कर लिए, ठीक है, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं।